क्या आपके बच्चे का टीचर चाइल्ड साइकोलॉजी समझता है? जब मेरे एक मित्र साइकोलॉजिस्ट ने यह सवाल एक व्यक्ति से पूछा तो वह व्यक्ति चौंक गया। वह व्यक्ति अपने बेटे के स्कूल में व्यवहार संबंधी समस्या को लेकर साइकोलॉजिस्ट के पास आया था। वह व्यक्ति कुछ पल तो खामोश रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। पेरेंट का जवाब सुनकर साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि यही हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है, जहां बच्चे के विकास का मनोवैज्ञानिक पक्ष हाशिए पर है। न तो शिक्षक समग्र रूप से चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हैं और न ही पेरेंट्स को इस बारे में कुछ पता है। नमस्कार, मैं हूं अमरपाल सिंह वर्मा और आप देख रहे हैं भारत आउटबीट। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज में इस बारे में जागरूकता का अभाव है। हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वे पढ़ें, बढ़ें और जीवन के लिए तैयार हों, लेकिन क्या केवल किताबों का ज्ञान ही उन्हें जिंदगी जीने के काबिल बना सकता है? जरूरी यह भी है कि बच्चों को बढ़ाने वाला शिक्षक यह समझे कि बच्चा कैसे सोचता है, क्या महसूस करता है, किस तरह की भाषा, माहौल या दृष्टिकोण से वह सीखने को प्रेरित होता है। इसे ही बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या तब पैदा होती है जब टीचर बच्चों की मनोभावना को नहीं समझ पाता है। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा देरी से स्कूल पहुंचा। शिक्षक ने बिना पूछे उसे डांट दिया कि हर दिन देर क्यों होती है, लेकिन शिक्षक को यह नहीं पता कि उस बच्चे की मां अस्पताल में भर्ती है और वह खुद अपने छोटे भाई को नहला कर आता है, या बच्चे को खुद कोई तकलीफ हो जो उसके देर से स्कूल आने की वजह बन रही हो। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब शिक्षक न केवल बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, बल्कि उन्हें अनुशासन के नाम पर मानसिक आघात भी दे बैठते हैं। बच्चे डरते हैं, चुप हो जाते हैं, सीखना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास की दीवारें गिरने लगती हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी को शिक्षा का आधार माना जाता है। बीएड, एसटीसी जैसे पाठ्यक्रमों में इस बारे में पढ़ाया जाता है, पर कितने शिक्षक हैं जो इस बारे में गंभीरता से पढ़ते हैं, या कितने ऐसे शिक्षक हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी को व्यवहार में ला पाते हैं? एक अच्छा शिक्षक सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, वह इस बच्चे की भावनात्मक जरूरतों, सामाजिक व्यवहार और सीखने की क्षमता को समझता है। एक अच्छा शिक्षक जानता है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। किसी बच्चे के शरारती होने का मतलब यह नहीं कि वह अनुशासनहीन है। कोई बच्चा चुप रहता है तो जरूरी नहीं कि वह बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। कोई टीचर अगर यह सब नहीं जानता तो उससे पढ़ने वाले बच्चों की नींव कमजोर रह जाती है। ऐसे मामलों में गलती पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनते समय वक्त पूछते हैं कि आपके यहाँ सिलेबस क्या है, रिजल्ट कैसा रहता है, टीचिंग स्टाफ कितना पढ़ा लिखा है, पर क्या कभी वह यह पूछते हैं कि क्या आपके शिक्षक चाइल्ड साइकोलॉजी की ट्रेनिंग से गुजरे हैं? अगर पेरेंट्स नहीं पूछते तो अब समय आ गया है कि अब यह सवाल हर माता पिता की प्राथमिकता में होना चाहिए। सरकारों एवं स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है कि वह किसी को बतौर शिक्षक नौकरी देते हुए इस बारे में जागरूक रहें। शिक्षकों की ट्रेनिंग में चाइल्ड साइकोलॉजी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में काउंसलर की नियुक्ति हो, जिसका काम ही बच्चों की मानसिक स्थिति पर ध्यान देना हो। पेरेंट्स को जागरूक होना ही होगा, क्योंकि सिर्फ अच्छा रिजल्ट ही नहीं, बच्चे की अच्छी मानसिक और भावनात्मक भलाई भी बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा एक पौधा है तो शिक्षक माली। अगर माली को मिट्टी की समझ नहीं, पानी का अंदाजा नहीं और धूप छांव का अनुभव नहीं, तो वह पौधे को बड़ा नहीं कर सकता। इसलिए अगली बार जब आप स्कूल जाएं तो यह जरूर पूछिए कि क्या आपके बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक उन्हें समझते भी हैं, क्योंकि बिना समझ के दी गई शिक्षा केवल जानकारी है, परिपक्वता नहीं।